जिसके बाद थॉमस उसकी बात मान लेता है और मैक्स को गाड़ी के आगे बांध देते हैं ताकि नक्स को उसके खून से लगातार पावर मिलती रहे। अब सभी लोग अपनी गाड़ियां लेकर फ्यूरियोसा के पीछे निकल पड़ते हैं। इमोर्टन जो सबको चेतावनी देता है कि उन पांचों लड़कियों को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वे मेरे बच्चों की माँ बनने वाली हैं। नक्स तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है, तभी इमोर्टन जो की नजर नक्स पर पड़ती है। ये देखकर नक्स खुशी से भर जाता है। वह थॉमस से कहता है जन्नत में मेरा इंतजार हो रहा है, और फिर नक्स फुल स्पीड में अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देता है। उधर हमें फ्यूरियोसा दिखाई देती है जो इमोर्टन जो की आर्मी से काफी आगे निकल चुकी होती है। वह फुल स्पीड में पूर्व की तरफ बढ़ रही है। फ्यूरियोसा को लगता है कि पूर्व की ओर एक हरी भरी घाटी है जहां पानी भी है और खाने के लिए सब कुछ मौजूद है। इसी उम्मीद के सहारे वह उन पांचों लड़कियों को लेकर उस दिशा में जा रही होती है। लेकिन फ्यूरियोसा के साथ चल रहे वॉर बॉयज को इस सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वे सिर्फ उसका साथ दे रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वॉर बॉयज को पीछे से आ रहे इमोर्टन जो के सिग्नल्स दिखाई देते हैं तो उनको फ्यूरियोसा पर शक होने लगता है। वे फ्यूरियोसा से पूछते हैं वॉर बॉयज हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। फ्यूरियोसा कोई जवाब नहीं देती, वह बस आगे बढ़ते रहने को कहती है। कुछ देर बाद वे लोग एक दूसरी गैंग के इलाके में पहुंच जाते हैं और वह गैंग के लोग अपने सभी आदमियों के साथ उन पर हमला कर देते हैं। बदले में फ्यूरियोसा के साथी भी उस गैंग पर जोरदार अटैक करते हैं और उनकी गाड़ियों को ब्लास्ट करने लगते हैं। लेकिन तभी दूसरी गैंग अपना बेहद पावरफुल ट्रक लेकर आ जाते हैं। उसी समय नक्स फ्यूरियोसा के टैंकर के बहुत करीब पहुंच चुका होता है। नक्स और थॉमस भी अपने साथियों के साथ उस गैंग पर टूट पड़ते हैं। धीरे धीरे वे उस गैंग के सारे ट्रक्स को ब्लास्ट कर देते हैं। अब नक्स फ्यूरियोसा को रोकने के लिए उसके ट्रक की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उन्हें सामने एक भयानक रेत का तूफान आता हुआ दिखाई देता है। फ्यूरियोसा सीधे तूफान के अंदर घुस जाती है। नक्स भी उसके पीछे पीछे तूफान में चला जाता है। तूफान बेहद खतरनाक होता है और चारों तरफ रेत के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर भी नक्स फ्यूरियोसा की तरफ आगे बढ़ता रहता है। वह फ्यूरियोसा के ट्रक से आगे निकल जाता है, लेकिन तभी उसकी कार फ्यूरियोसा के ट्रक से टकरा जाती है। अगली सुबह तूफान शांत होने के बाद हमें मैक्स दिखाई देता है जो उस एक्सीडेंट से किसी तरह बच गया होता है, लेकिन वह अब भी चैन से बंधा हुआ होता है। मैक्स नक्स को गाड़ी से बाहर निकालता है और गन की मदद से अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गन खराब होती है। मैक्स कुछ समझ नहीं पाता कि अब वह क्या करे। तभी उसकी नजर फ्यूरियोसा के ट्रक पर पड़ती है। वह नक्स को उठाकर उस तरफ बढ़ता है जहां फ्यूरियोसा अपने ट्रक को ठीक कर रही होती है। मैक्स पांचों लड़कियों में से एक लड़की के सिर पर गन पॉइंट कर देता है और उसे अपनी हथकड़ी खोलने को कहता है। जैसे ही वह लड़की हथकड़ी खोलने लगती है, फ्यूरियोसा मैक्स पर हमला कर देती है। वह उसकी गन छीनकर उस पर शूट करती है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि गन खराब है। तभी मैक्स भी फ्यूरियोसा पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। आखिरकार मैक्स फ्यूरियोसा को पकड़ लेता है। उसी समय नक्स भी होश में आ जाता है। वह भी मरा नहीं था। नक्स मैक्स से कहता है इमोर्टन जो हमें मुंह मांगा इनाम देगा क्योंकि हमने इसे जिंदा पकड़ा है। मैक्स नक्स से उसकी जंजीर काटने को कहता है। जैसे ही नक्स जंजीर काटता है, मैक्स उसे जोरदार पंच मारता है जिससे नक्स वहीं बेहोश हो जाता है। मैक्स उन सभी को वहीं छोड़कर अकेले ही ट्रक लेकर निकल पड़ता है। उधर इमोर्टन जो भी अपने साथियों के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। इधर मैक्स